मेरी उम्र भी मालिक मेरी माँ को अता करना, मेरी उम्र भी मालिक मेरी माँ को अता करना, वो होगी तो दुआ देगी, वो होगी तो वफ़ा देगी। हम खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावन हर रोज़ हमें नया दिन दिखाता है ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। और माँ जैसी नेमत जो उसने हमारी ज़िंदगी में हमें अता की है, हम उसके लिए खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज मदर्स डे स्पेशल शो में हमारे दरमियान में एक और बड़ी खूबसूरत माँ यहाँ पे मौजूद है। हम उनको वेलकम कहेंगे। सिस्टर नादिया, वी वेलकम यू इन आवर शो। थैंक यू। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Thank ये you. येलो कलर आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सिस्टर नादिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुदा में रहने वाली माँ हैं। ये एक प्रेयर वॉरियर हैं, बहुत ज़्यादा प्रे करती हैं और यकीनन इंसान की ज़िंदगी को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि खुदावन का कलाम भी हमें यही बार बार सिखाता है कि हमें खुदा में पेवस्त रहना है, खुदा के साथ मजबूत रहना है। और खुदा के साथ हम तभी कायम रह सकते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब हम दुआ गो होंगे, जब हमारी ज़िंदगी दुआया होगी। तो सिस्टर नादिया की भी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। ये एक प्रेयर वॉरियर हैं। तो हम खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावन ने हमें इतनी प्यारी बहन दे रखी है जो हमारे लिए हर रोज़ दुआ करती हैं। हम खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं। तो जी सिस्टर नादिया, आज आप कैसा फ़ील कर रही हैं? आज एक मदर्स डे है, स्पेशल डे है, तो आप कैसा फ़ील कर रही हैं? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का ये डे मनाकर, क्योंकि मदर बनना भी खुदा की तरफ से एक नेमत है। तो मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में आज का ये दिन बख्शा कि मैं मदर्स डे के दिन इसके हवाले से कुछ बोल सकूँ। और मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे औलाद बख्शी है, औलाद खूबसूरत औलाद जैसी नेमत से नवाजा है मुझे खुदावन ने। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे बहुत खूबसूरत औलाद बख्शी है। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि खुदा ने हमें औलाद बख्शी है और खुदावन ने हमारी ज़िंदगी को बाबरकत बनाया है। तो जब आपने ये कहा है कि आपके 2 बेटे और 1 बेटी है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती कि जब आपका फर्स्ट बेबी पैदा हुआ था तब आपको कैसा फ़ील हुआ था? जब मेरा फर्स्ट बेबी पैदा हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि जब भी किसी औरत की, किसी लड़की की शादी होती है तो उसके बाद उसको यही होता है कि खुदावन मुझे अब औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो मैंने भी खुदावन के आगे रखा है कि खुदावन तू मुझे औलाद दे तो मैं तेरी राह पर उसको चलाऊँगी। तो खुदावन ने मुझे खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम है अबर। और मैंने जब ये हुआ था तो मैंने कहा खुदावन इसको मैं तेरी राह पर चलाऊँगी। तो खुदावन का शुक्र है कि अब मैं उसको खुदावन के कलाम के मुताबिक उसकी ज़िंदगी को चला रही हूँ। वो चर्च में तबला भी बजाता है और खुदा की खिदमत करता है और खुदावन के नाम को जलाल के। जो मेरा दूसरा बेटा है वो अभी मैंने उसको कुछ सिखाया तो नहीं, लेकिन वो भी कोई ना कोई म्यूज़िक बजाने का ना शौक़ रखता है। तो खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए जो खुदावन की राह पर चल रहे हैं। बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है और माँ जो है वो उसकी यही हर तरह से कोशिश होती कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा सिखाए, अच्छे से अच्छा पहनाए, अच्छे से अच्छा खिलाए। और मैं ईमान रखती हूँ कि आप ये सारे काम करती होंगी, सर अंजाम देती होंगी। जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आप एक माँ बन चुकी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि एक माँ का किरदार कैसा होना चाहिए? एक माँ का किरदार होना चाहिए कि आप अपनी औलाद को खुदावन की राह पर चलाएं, क्योंकि पहली टीचर जो अपने बच्चों की होती है ना वो उसकी माँ होती है। तो हमारा काम है, माँओं का काम है कि हमें जो अपने बच्चों को ना अच्छी तरबियत देनी चाहिए। और ये नहीं कि इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी है या अभी एक ही आपका बच्चा तो उसको लाडों में प्यार में आप उसको बिगाड़ दें, नहीं, बल्कि आपने उसकी अच्छी तरबियत करनी है। बेटे की तरबियत ऐसे ही कर रही हूँ। अगर कभी वो कोई मिस्टेक करता भी है ना तो मैं उसको अगर प्यार से ना माने तो मैं छड़ी भी पकड़ लेती हूँ। मैं कहती हूँ अगर ये जो काम गलत है वो गलत है, तूने जो काम सही है ना, जो कलाम के मुताबिक है, तूने उस पर चलना है, तूने गलत राह पर नहीं चलना। तो खुदा का शुक्र है कि वो भी फिर जल्दी समझ जाता है। बिल्कुल सही आपने कहा है और यकीनन खुदावन के कलाम में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर छड़ी भी हमें इस्तेमाल करनी पड़े तो करो, लेकिन बच्चे की तरबियत हमने अच्छी करनी है। और मैं इसी तरह से एक हवाला पढ़ना चाहूँगी। आप जब बात कर रही थी तो फ़ौरन एक हवाला मेरे जहन में आया। खुदावन के कलाम में लिखा है, इमसाल पहला बाप उसकी 8 आयत में लिखा है, आए मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर।
तो ये बड़ी खूबसूरत बात सीखने वाली है कि जो बातें, जैसा कि सिस्टर जी ने कहा है कि माँ जो है वो बच्चे के लिए टीचर है, पहली टीचर जो है वो उसकी माँ है। तो जो तालीम आपको माँ देती है, जो बातें आपको माँ सिखाती है, वो अच्छे बुरे में आपको फ़र्क बताती है। जो कुछ वो आपको सिखाती है उस पे अमल कीजिए। और ये मैसेज तमाम बच्चों के लिए है, क्योंकि जब आप अपनी माँ की सिखाई हुई बातों पे अमल करते हैं तभी आप रूहानी और जिस्मानी तौर पर कामयाब बनते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, चूँकि अब माँओं की बात हो रही है, तो आप अपनी माँ को कितना मिस करती हैं? जब मैं थी छोटी 2.5 साल की थी तो मेरी मदर फौत हो गई थी, तो मुझे उनका फेस याद नहीं है, मतलब उनका चेहरा सही तरीके से याद नहीं है। लेकिन जब उनकी पिक्स देखती हूँ तो फिर मुझे याद आता है कि अच्छा ये मेरी माँ थी। लेकिन खुदावंद ने अगर मुझसे एक माँ ले लिया तो दूसरी माँ मुझे दी है, जो मेरी ताई मामा है। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे मेरी अच्छी परवरिश की। जो बड़ी मामा है मेरी, तो उनको मैं बड़ी मामा नहीं कहती, उनको मैं अम्मी कहती हूँ। तो खुदा का शुक्र है, उन्होंने मेरी शादी की, उन्होंने मुझे दुनिया की हर खुशी दी, और खुदा उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, बेटियों की तरह अच्छे तरीके से समझाया है, जहाँ पे मैं गलत थी मुझे बताया है। और खुदा उनका शुक्र है कि मामा तो मेरी मामा थी रियल वाली, वो तो फौत हो गई हैं, लेकिन जो मेरी ताई मामा थी ना, उन्होंने मुझे माँ बन के ही संभाला है और मेरी परवरिश की है। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है। यकीनन खुदावन जो है अपने लोगों की हमेशा मदद करता है, हमेशा उनका साथ देता है। वो बेसहारों का सहारा बन जाता है। वो यतीम को भी यतीम नहीं छोड़ता, क्योंकि वो माँ बन के उनको संभालता है, बाप बन के संभालता है। और वो मददगार भी मुहैया कर देता है जो उनके बच्चों की परवरिश करे, उनकी निगहबानी और हिफाजत करे। और मैं उन तमाम माँओं के लिए, आपकी ताई मामा के लिए और उन तमाम बहनों के लिए जो माँओं का किरदार अदा करती हैं, मैं आप सबके लिए बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद की हुजूरी में आपकी सलामती को मांगती हूँ, और हमेशा ये दुआ करूँगी कि खुदावंद सदा आपको उम्र की दराज़ी दे और खुशियाँ अता फ़रमाए। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने एक जिस्मानी तौर पर बात की है, गुफ्तगू की है कि एक माँ का किरदार कैसा होना चाहिए, और आपने बयान किया था कि माँ जो है वो एक टीचर है, लेकिन रूहानी तौर पर माँ का किरदार कैसा होना चाहिए? माँ को अपने बच्चों की परवरिश रूहानी तौर पर किस तरह से करनी चाहिए? जी, रूहानी तौर से बच्चों को छोटे होते से संडे स्कूल भेजना चाहिए। माँओं की ये मतलब पहली फर्स्ट उनकी टीचिंग होनी चाहिए। जैसे आपका बच्चा 5 साल का थोड़ी सी होश संभालता है, जैसे वो 5 साल का 6 साल का है, बल्कि ये भी बड़ा ही है, 4 साल का बच्चा आपको अपने अपने संडे स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि वो खुदा की राह पर चले, कलाम को सीखे, और खुदा के वो कलाम की तमाम बातें अपने अंदर रखे। और जब तक वो बड़ा नहीं होता उसके अंदर, वो तब तक बातें वो सारी अंदर उसके मतलब उसके दिल में बस जाएं, ताकि वो जब तक बड़ा भी होता है तो कलाम की बातें उसके अंदर हो और वो खुदा के डर और खौफ में रहें। तो सबसे पहले हमें रूहानी तौर से बच्चों को संडे स्कूल भेजना चाहिए। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है कि रूहानी तौर पर हमें अपने बच्चों को तैयार करना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब हमारे जब बेबी पैदा होता है और जब हम उसको चर्च में मखसूस करवाते हैं, तब जब पास्टर साहब भी हमसे यही एक अहद लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को संडे स्कूल जी, भेजना है, उनकी तरबियत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। तो मैं समझती हूँ कि वो माएँ आज कामयाब माएँ हैं जो इस बात पर अमल करती हैं, जो ना कि सिर्फ उन्हें दुनियावी तौर पर तालीम देती हैं, हर एक बात को सिखाती हैं, बल्कि उन्हें संडे स्कूल भेजकर खुदावंद के कलाम को और उसके वादा को, उसके हुक्म को भी पूरा करती हैं। तो मैं उन सारी माँओं को अप्रिशिएट करती हूँ, आपको भी अप्रिशिएट करती हूँ कि आप अपने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत कर रही हैं। यकीनन ये एक मदर की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये उसका पहला फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को संडे स्कूल भेजे, ताकि वो खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखे, खुदावंद के जलाल के बारे में सीखे। क्योंकि ये तमाम जो दुनियावी रिश्ते ये तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे खुदा का रिश्ता जो कभी नहीं ख़त्म हो सकता, उसकी मोहब्बत जो अनकंडीशनल मोहब्बत है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ज़रूरी है कि हम उसके बारे में सीखें। तो सिस्टर जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एक माँ को अपना किरदार किस तरह से रखना चाहिए, ताकि उसका जो किरदार है, जो उसकी गुफ्तगू करने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वो उसके बच्चों में डिलीवर हो। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एक माँ को किस तरह से अपने किरदार को कायम रखना चाहिए? आज मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब आप अपने बच्चों को अच्छी गुफ्तगू उसके साथ करते हैं तो बच्चों में भी वही डिलीवर होती है। आप अपने घर में अच्छी गुफ्तगू करें बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ, ताकि बच्चे भी उसको पिक करें। और हमें हमेशा, ठीक है बच्चे हर चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं, बच्चे मांगते भी हैं, लेकिन आप देखिए अगर आपके बच्चे कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो गलत है उनके लिए, जो ठीक नहीं है,
आप उनको ना करें, उनके साथ प्यार करें, लेकिन ऐसी चीज़ ना दें जो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें और सबसे बढ़ के उनको कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने का सिखाएं कि आपके लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन कलाम जो आपकी ज़िंदगी में वो सबसे बढ़कर है। और मैं तमाम बच्चों को यही कहूँगी और तमाम माँओं को यही कहूँगी कि हमें अपने बच्चों के साथ अच्छी गुफ्तगू रखनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों में भी वही सब डिलीवर हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन सारी बातों के लिए जो आज हमने सिस्टर से सीखी हैं, सुनी हैं। यकीनन हमें अपना किरदार अपने बच्चों के लिए ऐसा रखना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे किरदार को फॉलो करें और हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए जैसा बाप के इकलौते बेटे यीशु का है। ये क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमारा किरदार बिल्कुल वैसा ही हो। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप हमें टाइम दिया, आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू। सेम टू यू, आपको भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank गॉड you. ब्लेस यू ऑल। मेरा नाम अब्बर है और मेरी मामा का नाम नादिया है। और मैं अपनी मामा के बारे में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू मामा कि आपने हमको परवरिश दी कि हम खुदा की राह पर चले। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमको स्कूल से आते टाइम धूप में लेने जाते थे, धूप में लेने आते थे। और आपका बहुत थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे।